क्लास देख चुके हैं। उस क्रम में कल था आपका एक प्रैक्टिस सेशन और अब देखेंगे मुस्लिम विवाह के भेद, मुस्लिम विवाह के परिभाषा, मुस्लिम विवाह के उद्देश्य क्या हैं, निषेध क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोग जैसा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम तो होगा नहीं, पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें जो निगेटिविटी है ये दिमाग से निकाल दें। आपका पेपर बहुत जल्द ही कंडक्ट होगा। मतलब कि कोई भी चीज़ें होती हैं वो उच्च आला अधिकारी चाहे जो भी हो, आपको वो उन चीज़ों से अवगत नहीं कराना चाहते हैं जो गोपनीय होती हैं, तो आप उनके चक्कर में ना पड़ें। और आपका एग्ज़ाम होगा लास्ट अगस्त या सितंबर, मान के चलिए ये एग्ज़ाम आपका होगा। खैर हम लोग ये बात तो नहीं करेंगे, जैसा कि महाभारत के 6ठे सर्ग में कहा गया है कि कर्तव्य करते रहिए, मतलब कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना करें। हालांकि ये स्वाभाविक है, जो कोई कर्म करेगा तो उसका उद्देश्य ही होता है कि हम कर्म को क्यों कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज देखेंगे हम मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह में बात करें तो मुस्लिम धर्म ग्रंथ जो है, मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ क्या है, तो सबसे पहले यही बात कर लें, कुरान है। और कुरान के अनुसार मुस्लिम विवाह एक समझौता, सामाजिक समझौता या हम संविदा कह सकते हैं। मुसलमानों में विवाहों के लिए निकाह शब्द प्रयुक्त होता है। निकाह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ नर नारी का विषय समागम है। देखिए आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम सर्कल करते चलेंगे और क्या करना आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है। अगर आपको संविदा भी कहीं मिले तो आप लोग क्या करिएगा, आंसर सही कर दीजिएगा। मुस्लिम जो विवाह है उसमें निकाह शब्द विवाह के लिए प्रयुक्त होता है और निकाह कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का विषय समागम है। आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा कि निकाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे उद्देह का शाब्दिक अर्थ होता है वधू को वर के घर ले जाना और विवाह का मतलब होता है उद्देह, और अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ होता है उद्देह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वधू को वर के घर ले जाना। वैसे ही मुसलमानों में विवाह एक सामाजिक समझौता है और उस विवाह को निकाह नाम दिया गया है। और निकाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है नर नारी का विषय समागम है। हृदय के अनुसार निकाह का शब्द अर्थ लिंगों का मेल है और विधि में इसका अर्थ विवाह है। देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि हृदय के अनुसार, किसके अनुसार, हृदय के अनुसार जो है निकाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या, लिंगों का मेल, मतलब दो लिंगों का मेल, और विधि में इसका अर्थ क्या होता है, विवाह है। आई होप सो चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि इस्लामी वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है जिसका लक्ष्य पति पत्नी के यौन संबंधी तथा उनकी संतान के संबंधों व उनके पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की वैधता को क्या करता है, प्रदान करता है। अगर आपको कोई भी इशू आता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर आपको वॉइस कम आती है तो मे भी आपके फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत हो, या फिर आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा करके देख लीजिए। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं, हम लोग भी इसको चेक करते हैं, रीचेक करते हैं कि आवाज़ कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। मुस्लिम विवाह की परिभाषाएं देखेंगे तो मुल्ला के अनुसार निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। देखिए एक मजाक की बात नहीं है और ना ही कोई मुस्लिम समुदाय से हो तो इस बात को ले, क्योंकि वहाँ लोग कहते हैं कि अरे खुदा की देन है, मतलब जैसे वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक ऑपरेशन टाइप का होता है, लोग कहते हैं कि अब उसका नाम ही नहीं आ रहा है, याद होगा तब बताएंगे, तो वो लोग नहीं करवाते हैं। नशबंदी, हाँ, मतलब जैसे फ्री में हो जाता है तो वो लोग नहीं करवाते, कहते ये खुदा की देन है, मतलब खैर छोड़िए। कपाड़िया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के प्रत्येक पक्ष एक हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट दी जाती है। कपाड़िया के अनुसार ये पूछ सकता है कि कपाड़िया के अनुसार इस्लाम में विवाह क्या है, तो आप बताएंगे इस्लाम में विवाह एक क्या है, अनुबंध है और जिसमें दो साक्षियों के प्रत्येक पक्ष एक हस्ताक्षर होता है। दो साक्षियों के प्रत्येक पक्ष एक हस्ताक्षर होता है। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता होती है। किसने कहा है, अली ने कहा है।
रहीम के अनुसार मुस्लिम विधिशास्त्री विवाह की संस्था को इबादत या धार्मिक कृत्यों तथा मुआमलात या मनुष्यों के बीच व्यवहार दोनों को सम्मिलित करने वाला मानते हैं। देखिए, आप लोग कभी कभी आप लोग कमेंट करते हैं कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड को कम कर लिया कीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और आप लोग वॉच भी नहीं कर पाते हैं, आपको फिर वही करना पड़ता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। विल्सन के अनुसार मुस्लिम विवाह संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए संविदा है। इन सारे जो समाजशास्त्री हैं इनको आपको क्या करना है, लर्न करके रखना है। मुस्लिम विवाह के अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो मुस्लिम विवाह का सर्वप्रथम उद्देश्य परिवार का निर्माण करना है। क्या करना है? परिवार का निर्माण करना है। इसका दूसरा उद्देश्य बच्चों को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना है। इसका तीसरा उद्देश्य क्या है? स्त्री पुरुष को यौन संबंध। नेक्स्ट क्या है? स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना है। चौथा है मुस्लिम विवाह का चौथा उद्देश्य पति पत्नी के संबंधों व पारस्परिक अधिकारों को मेहर द्वारा स्थायी बनाना भी है। इसका एक उद्देश्य एक समझौता के स्वरूप में पति पत्नी के अधिकार प्रदान करता है कि यदि कोई पक्ष समझौते का पालन नहीं करता तो दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। अब मुस्लिम विवाह के पहले प्रकार की बात कर लेंगे, देन हम चलिए निषेध की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें प्रतिबंधित है। मुस्लिम विवाह में निम्नलिखित प्रमुख निषेधों का पालन करना पड़ता है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह में किताबियत मजहब मानने वाले यहूदी पारसी में ही हो सकता है, परंतु भूत परस्तों मतलब जो मूर्ति पूजक होते हैं में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म से भिन्न स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसका धर्म परिवर्तन करके विवाह को वैध किया जाता है। मुसलमान स्त्री मुसलमान के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आज के टाइम में देखने को मिलता है किसी अगर हम ओपन वर्ड में बोलें कि कोई दो हैं, मतलब दो मेट ही, क्लासमेट की बात कर लें, अगर वो दोनों विषम लिंगी हैं और उनके दोनों में आपस में कोई ऐसा संबंध हो जाता है तो जो वो मुस्लिम समुदाय का होता है, वो अगर बाई द वे लड़की मुस्लिम समुदाय से है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो लड़का मुस्लिम समुदाय से निकल जाता है और लड़की हिंदू समुदाय से तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर लड़की मुस्लिम समुदाय से है और लड़का हिंदू समुदाय से है तो ये मुस्लिम समुदाय वाले इतने हावी हो जाते हैं कि कुछ ना कहो वो जान लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा प्रतिबंध है। लोग कॉमन चीज़ों में जैसे मतलब कि जो चिरस्थायी नहीं है, चिरस्थायी तो होते हैं जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए गए हैं, और ऐसे संबंध को कौन ही खुले प्लेटफॉर्म पे रखता है, खुले मंच से साझा करता है, नहीं करता है। और ना ही बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। हम मतलब मेरा जहाँ ख्याल है कि आपसी बातचीत बस, खैर कोई नहीं। एक पुरुष 4 पत्नियां होने पर 5वीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। इसमें 4 पत्नियां अलाउड की गई हैं, 5वीं से विवाह नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करना चाहे तो उसे पहले तलाक देना पड़ेगा। अगर वो 4 पत्नियां ऑलरेडी रखा है, अगर वो 4 पत्नियां ऑलरेडी रखा है तो वो 5वीं के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे तलाक देना पड़ेगा। तीसरा है एक पति के होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। एक पति के होते, देखिए एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, कितना वो अपोजिट सेंस दे रखा है। एक पुरुष 4 पत्नियां एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, 5वीं के लिए उसे तलाक देना पड़ेगा। लेकिन जस्ट अपोजिट सेंस देखिए, एक पति के होते हुए स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। मतलब क्या ही कहा जाए। गवाहों तथा काजी के समक्ष किया गया विवाह ही वैध है। आपस में किया गया विवाह जिसमें काजी व गवाह न हो अवैध होता है। स्त्री इद्दत की अवधि में दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। मान लीजिए पति की मृत्यु या तलाक के बाद स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे तो 3 माह 13 दिन इद्दत की अवधि तक वो विवाह नहीं कर सकती है। इद्दत की अवधि में इस बात की पुष्टि की जाती है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है। छठा है कि विशेष कारणों से गर्भवती महिला तलाक पा सकती है, परंतु बच्चे के जन्म तक दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। अगर वो तलाक लेना चाहती है तो अगर वो गर्भवती है और तलाक भी चाहती है तो तलाक तो उसे रीजनल मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो उसकी प्रेगनेंसी मतलब उसकी डिलीवरी हो नहीं जाती है तब तक वो क्या दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित करना निषेध है। मतलब अगर तीर्थयात्री है कोई तब विवाह संबंध स्थापित करें तो पूरी तरह प्रतिबंधित है।
मुस्लिम विवाहों में बाधाओं या निषेधों के दो रूप हैं। जब बाधाएं ठीक कर ली जाती हैं तो उसे फासिद निकाह कहते हैं, और जब बाधाएं ठीक नहीं होती हैं मुस्लिम विवाह में, एक मिनट पहले चलिए, मुस्लिम विवाह में बाधाओं या निषेधों के दो रूप हैं। जब बाधाएं ठीक कर ली जाती हैं तो उसे फासिद निकाह कहते हैं, और जब बाधाएं ठीक नहीं की जा सकती हैं तो उसे बातिल निकाह कहते हैं। ये बातिल मतलब दोनों हैं, एक ही से जुड़े हुए विवाह। मुस्लिम विवाह में बाधाओं या निषेधों के दो रूप हैं। जब बाधाएं ठीक कर ली जाती हैं तब विवाह होता है तो उसे फासिद, अगर नहीं ठीक कहीं और उसे बातिल निकाह कहते हैं। फासिद निकाह जैसे बिना काजी के विवाह, 4 पत्नियों के रहते 5वां विवाह, धर्म के बाहर विवाह, इद्दत की अवधि में विवाह पर प्रतिबंध आदि फासिद निकाह के उदाहरण हैं। बातिल विवाह के अंतर्गत पति के जीवित रहते हुए तलाक लिए बिना दूसरे पुरुष के साथ विवाह, निकट के रक्त संबंधियों में विवाह, ऐसे बच्चे जो एक ही माँ के ना हो पर उनका लालन पालन एक साथ हुआ हो, अर्थात उन्होंने एक ही माँ का दूध पिया हो, तो उनका विवाह संपूर्ण रूप से निषिद्ध होता है। आप बातिल और फासिद में डिफरेंस समझिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा और आप क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे। लेकिन अगर आपने नोट डाउन किया, उसको सही तरीके से पढ़ा है तो गलत नहीं करेंगे। अब हम पहले देखेंगे कि मुस्लिम विवाह के प्रकार क्या हैं, देन पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह में जो मेहर है वो। देखिए, मुस्लिम विवाह के भेद। निकाह ये सबसे अधिक स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त विवाह है, और ये विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। ये शिया सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है। इसकी प्रकृति स्थायी होती है। नेक्स्ट की बात करें तो कि मुताह विवाह दूसरा है। क्या है? मुताह विवाह है। दूसरा है मुताह विवाह। यह स्थायी अस्थायी विवाह होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है। समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैध और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। मतलब जो संतान हुई हैं उनको अधिकार है, लेकिन पत्नी को कोई अधिकार नहीं है। पति चाहे तो इसे स्थायी रूप में बदल सकते हैं। ये विवाह विशेष रूप से शियाओं में पाया जाता है। फासिद विवाह ये एक प्रकार का अनियमित विवाह है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब वो फासिद विवाह कहलाता है। अब ऐसे आप एक क्लू एंड ट्रिक से समझ सकते हैं कि फासिद विवाह समझ लो, मतलब कोई भी बिना कंडीशंस को फॉलो किए आप विवाह कर लेते तो फंस जाते हैं, फासिद हो जाता है। किंतु जब ये कमी पूरी हो जाती है तब से निकाह मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक 5वीं स्त्री या किसी मूर्ति पूजक स्त्री या बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं। आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आपने क्या क्या पढ़ा? फासिद पढ़ा, मुताह पढ़ा और क्या पढ़ा? निकाह पढ़ा है। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अथवा तलाक। अरबी समाज में पति को निकाह संबंध स्थापित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। तलाक अरबी भाषा के मूल शब्द तल्लाका से बना है। तलाक मूल शब्द ये आपसे पूछा जाएगा। तलाक शब्द जो है अरबी भाषा के मूल शब्द तल्लाका से बना है, जिसका अर्थ है किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त करना। तल्लाका का क्या अर्थ होता है? पूछिएगा तो आप बताएंगे किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त करना होता है। तलाक का अर्थ त्यागना है तथा पति के त्यागने का अर्थ पत्नी को निकाह के बंधन से मुक्त करना है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम विधि में तलाक पति को प्राप्त ऐसी संपूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करता है। मुस्लिम विधि में तलाक पति को प्राप्त ऐसी संपूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करता है जिससे वो अपनी पत्नी से कभी भी विवाह विच्छेद कर सकता है। परंतु यह विवाह विच्छेद का अधिकार मात्र पति को प्राप्त था। विवाह विच्छेद के समय मेहर की राशि अगर इसका भुगतान विवाह से पूर्व या विवाह के समय नहीं किया गया है तो पत्नी को देनी पड़ती थी। तलाक की वर्तमान व्यवस्था को प्राचीन अरब में खोल कहा जाता था। तलाक को क्या कहा जाता था? खोल कहा जाता था। इसमें पिता को अपनी कन्या को पति की प्रभुता से उद्धार के लिए वधु मूल्य को वापस करने की रीति थी। तलाक के प्रकार हैं कितने? तलाक के प्रकार हैं, सबसे पहले देखिए तलाक एहसन। इस प्रकार के तलाक के अंतर्गत पति पत्नी के तुहर का मतलब होता है मासिक धर्म के समय तलाक की घोषणा करता है और इद्दत की अवधि सामान्यतः 4 माह 10 दिन में यौन संपर्क स्थापित नहीं करता। इद्दत की अवधि समाप्त होते ही वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, परंतु इद्दत की अवधि में यौन संपर्क स्थापित करने से तलाक वापस हो जाता है। यह तलाक सर्वाधिक अनुमोदित एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसे पैगंबर के साथियों ने मान्यता प्रदान की तथा इसमें
पति को तलाक का खंडन करने का अवसर रहता है। तलाक़ हसन, इसमें पति लगातार 3 तोहर तक तलाक की घोषणा करता है तथा इन तोहरों के मध्य यौन संपर्क स्थापित नहीं करता है। इसमें तथा तलाक एहसन में केवल ये अंतर है कि तलाक एहसन में एक बार ही तलाक देने की घोषणा की जाती है, जबकि तलाक हसन में 3 महीने तक प्रत्येक तोहर के समय तलाक देने की घोषणा की जाती है। तीसरी बार का उच्चारण विधि द्वारा अंतिम माना जाता है तथा ये अखंडनीय होता है। आप लोग ध्यान से इसे नोट डाउन करिएगा और क्या करिएगा, मेमोराइज करिएगा ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो और आपके क्वेश्चन बहुत इजीली बन पाए। तलाक़ उल बिद्दत, तलाक़ बयान। तलाक़ उल बिद्दत को उमैयद सम्राटों ने हिजरी सन की 2री शताब्दी में लागू किया था। शिया विधि में इस तलाक को मान्यता नहीं दी जाती, परंतु सुन्नियों में ये वैध है। इसके अनुसार तुहर के समय पति 3 बार तलाक की घोषणा, मैं तुझे 3-4 तलाक देता हूँ अथवा मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ करता है तथा इद्दत के समय तक सहवास नहीं करता है। इस तलाक की विशेषता ये है कि यह वापस नहीं होता, अर्थात ये प्रत्यावर्तनीय नहीं है। आप लोग ये जो शब्द दिया गया है, मैं तुझे 3-4 तलाक देता हूँ अथवा मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ करता है तथा इद्दत के समय तक सहवास नहीं करता है, तो इस तलाक की विशेषता ये है, ये वापस नहीं होता, अर्थात ये प्रत्यावर्तनीय नहीं है। एला, जब सही दिमाग का वयस्क पति या खुदा या किसी भी ऐसी ही प्रकार की कसम लेकर लगातार 4 माह इद्दत की अवधि तक यौन संबंध स्थापित नहीं करता तो अवधि समाप्त होने के बाद तलाक हो जाता है, और इस मध्य अगर यौन संबंध स्थापित हो जाए तो तलाक वापस हो जाता है। खुला, इस प्रकार के तलाक में पत्नी पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखती है। इसमें इद्दत का पालन किया जाता है। इसमें पत्नी पति को आश्वासन देती है कि वो मेहर का धन नहीं लेगी। इस प्रकार के तलाक में दोनों का वयस्क एवं सही मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। खुला को कुरान में मान्यता दी गई है। बात करेंगे 6ठे नंबर की, तो इसमें दोनों पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। मुबारक का अर्थ होता है छुटकारा या पारस्परिक मुक्ति। 7 की बात करेंगे तो जीहर, ये पति द्वारा उत्पन्न परिस्थिति होती है। इसमें पति अपनी पत्नी को ऐसी स्त्री मान लेता है या उसकी तुलना ऐसी स्त्री से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता है। इस प्रकार की तुलना कुरान में निषिद्ध मानी गई है तथा कुरान इस प्रकार के विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान करता है। पत्नी पति से प्रायश्चित करने को कहते हैं। 3 प्रायश्चितों को इस्लामी विधि में रखा गया, वो कौन से हैं? 1 गुलाम को स्वतंत्र करो, 2 माह का उपवास रखो तथा 60 दिन व्यक्तियों को भोजन कराओ। यदि पति प्रायश्चित न करे तो पत्नी अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकती है। यदि अदालत की आज्ञा पर भी पति प्रायश्चित नहीं करता तो अदालत के द्वारा संबंध विच्छेद किया जा सकता है। बात करेंगे अब 8वें लियान की। ये तीनों आपको नोट डाउन करना है, मेमोराइज करना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। लियान सही निकाहों पर लागू होता है। इसका शाब्दिक अर्थ झूठा आरोप लगाना है। जब पति ईश्वर की कसम खाकर पत्नी पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है, मतलब व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाता है, तो पति का यह कार्य लियान कहलाता है। पर पुरुष गमन के अपराध को सिद्ध करने के लिए 4 गवाहों का होना आवश्यक है। इसलिए पति 4 बार ईश्वर को गवाह मानकर पत्नी पर पुरुष गमन का अपराध आरोपित करता है। यदि पत्नी के इनकार करने तथा कहने पर पति आरोप वापस न ले तो पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। तलाक की घोषणा न्यायालय द्वारा होती है। 1939 ईस्वी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के पारित होने पर मुस्लिम स्त्री को विवाह विच्छेद के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हुए हैं। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में पत्नी द्वारा तलाक संभव है। यदि पति के बारे में 4 वर्ष से कोई सूचना न मिले, यदि पत्नी जानबूझकर अथवा अपनी असमर्थता के कारण अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में पिछले 2 वर्ष से लगातार असफल रहा हो, यदि पति को 7 वर्ष अथवा उससे लंबी अवधि की कैद हो जाए और इसके लिए कोई अपील न चल रही हो। 4, यदि उचित कारण के बिना पति 3 वर्षों से पत्नी के साथ दाम्पत्य दायित्वों या वैवाहिक कर्तव्यों या संबंध का स्थापित न करे, का पालन न कर रहा हो।
विवाह के समय से लेकर तलाक के लिए प्रार्थना पत्र देते समय तक यदि पति नपुंसक हो तो। यदि पति 2 वर्ष से संक्रामक रोग या उन्मत्तता, पागलपन या जैसे कुछ रोग से ग्रस्त हो, यदि बाल विवाह हुआ है और पत्नी द्वारा पति से सहवास न होने तथा 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही ऐसे विवाह के विरुद्ध घोषणा कर दी गई है तो। यदि पति व्यभिचारी हो, क्रूर हो, पत्नी को अभ्यस्ता पीटता हो, पत्नी को अनैतिक कृत्य के लिए बाध्य करता हो, सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार न करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाता हो, पत्नी द्वारा तलाक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम बात कर लेंगे मेहर को, जो मैंने मेहर को पहले छोड़ा था, क्योंकि मेहर जो है एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे लास्ट में, और आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नेक्स्ट है क्या कि आपका मेहर, और आपको कल मिलेगा इसका प्रैक्टिस सेशन, और आप लोग उसको देखना नहीं भूलिएगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब हम बात करेंगे मेहर की। आगे मेहर, हाँ, मुस्लिम विवाह में मेहर। मेहर निकाह का आधारभूत अंग है। मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर निकाह की संभावना ही नहीं रहती है। मेहर वह धनराशि है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है। मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़की की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। विवाह समझौतापूर्ण होता है तथा पति और पत्नी को सहवास का अधिकार दिया जाता है। मेहर पर केवल लड़की का अधिकार होता है और ये मेहर लड़का को ही दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है, ना कि उसके माता पिता को। वो ये एक संपत्ति है जिसे वर वधू को सम्मान के रूप में देता है, और यह 1 रुपये से करोड़ों में होता है। यद्यपि न्यूनतम तथा अधिकतम मेहर की कोई सीमा निश्चित नहीं है, फिर भी हनाफी विधि में न्यूनतम मेहर 10 दिरहम तथा मालिकी विधि में 3 दिरहम होती है। सफ़ी विधि तथा शिया विधि में इसके न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। मेहर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एक है महर मुअज्जल, जिसे कहा जाता है तुरंत या सत्वर मेहर। ये मेहर की वो राशि है जो पति को विवाह के पश्चात सहवास से पूर्व ही तुरंत देनी पड़ती है। सैद्धांतिक रूप में अगर पति मेहर की राशि पत्नी को ना दे तो पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो पुरुष से संबंध स्थापित न करे। महर मुअज्जल, स्थगित मेहर। मेहर के इस प्रकार में पत्नी को मेहर पति के तलाक या मृत्यु के बाद मिलती है, और इस प्रकार के मेहर में धनराशि विवाह से पहले तय होती है। अर्थात निकाह के समय मेहर का वादा किया जाता है परंतु उसे दिया नहीं जाता है, अर्थात उसे स्थगित रखा जाता है। महर उल मिस्ल, उचित मेहर। यदि निकाह के समय किसी कारणवश मेहर की राशि तय न हो और तलाक की स्थिति आने पर स्त्री उसकी मांग करे तो उस दशा में तय किए गए मेहर को महर उल मिस्ल कहते हैं। इस प्रकार के मेहर का निर्धारण वर तथा वधू के सहयोग से, न्यायालय से, नहीं तो वधू के पिता की आर्थिक स्थिति से तय होता है। कभी कभी पति के परिवार में अन्य किसी स्त्री को प्राप्त होने वाली मेहर की राशि से भी इसका निर्धारण होता है। बात करेंगे नंबर 4, महर मुशम्मा। ये होती है निश्चित मेहर। ये वो मेहर है जो विवाह से पूर्व या विवाह के समय निश्चित किया जाता है तथा इसका भुगतान भी सामान्यतः विवाह के समय ही किया जाता है। ये 3-4 रुपये से लेकर के हज़ारों रुपयों की संख्या में हो सकता है। आपका ये मुस्लिम विवाह पूरी तरह से हुआ कंप्लीट, और जो भी आपको लगता है कि छूट गया, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी ना छूटे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कि आप ये भी ज़रूरत है। वैसे हम लोगों को जो भी लगेगा एक्स्ट्रा ऐड करते चलेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, हमारी उन बहनों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ जो अभी यहाँ से वंचित रह गई हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बाबा, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।